हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्लास्ट जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसके लिए सबसे पहले हम पास्ता और पनीर की स्टफिंग की तैयारी करेंगे। हमने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फिर उसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियों को डालेंगे। जब यह थोड़ा चटकने लगे तब हम उसमें ऑनियंस को डालेंगे। इसे हल्का फ्राई कर लें। फिर इसमें हम रेड चिल्ली सॉस, पास्ता सॉस और सोया सॉस डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर ले। फिर इसमें हम बॉइल्ड पास्ता को डालेंगे। इसे फ्राई कर ले। फिर इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर डालकर फ्राई कर ले। अब हम इसमें हर्ब्स को डालेंगे। अब हमारा पास्ता का स्टफिंग तैयार है बनकर। इसे हम किसी प्लेट में निकाल ले। फिर इसी फ्राई पैन में हम पनीर की स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसमें हमने थोड़ा रिफाइंड ऑयल लिया है। फिर उसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियों को डालेंगे। जब ये थोड़ा चटकने लगे तब हम इसमें ऑनियन को डालेंगे। इसे हल्का फ्राई कर ले। फिर उसमें टोमेटो डालेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डालकर मिक्स कर ले। कुछ सूखे मसाले डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डालकर फ्राई कर ले। अब हम इसमें पनीर डालेंगे जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था हाथ से। अब हमारी पनीर की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम यहाँ एक पिज़्ज़ा बेस लेंगे। उस पर सेजवान चटनी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले किसी भी नाइफ़ या स्पून की सहायता से। अगर आपके पास सेजवान चटनी ना हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस का भी यहाँ यूज कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम पास्ता का स्टफिंग डालेंगे जिसे मैंने तैयार कर लिया था। उसे भी अराउंड चारों ओर अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले। फिर हम इस पर चीज़ी वेज मेयोनीज को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस पर पनीर की स्टफिंग को डालेंगे जिसे मैंने तैयार कर लिया था। फिर हम उस पर स्वीट कॉर्न को डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले। इससे हमारा टेस्ट और फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। अब हम उस पर टोमेटो केचप डालेंगे। फिर उस पर कैप्सिकम को डालेंगे जिसे मैंने पतले पतले साइज में कट कर लिया है। और ऑनियंस को भी डालेंगे। इसे भी मैंने पतले साइज में कट कर लिया था। यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम उस पर कोरिएंडर लीफ डालेंगे। फिर हम उस पर कद्दूकस किए हुए चीज़ को डालेंगे। आप इसे घर में एक बार अवश्य बनाकर ट्राई करें। अगर आप इसे बनाकर खाएंगे तो ये आपके मुंह में धमाका करने वाला है। रियल में बहुत ही टेस्टी होता है। फिर हम उसके ऊपर चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनो को डालेंगे। अब हम इसकी फिनिशिंग ब्लैक पेपर से करेंगे। आइए अब इसे हम कुक करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ एक नॉन स्टिक पैन लिया है। उस पर घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर हम उस पर अपने पिज़्ज़ा को रखेंगे। फिर इसे 10 से 15 मिनट तक ढककर अच्छी तरह से कुक कर ले। हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी प्लेट में निकाल ले। आप देख सकते हैं दिखने में भी कितनी ही लाजवाब है। फिर इसे हम किसी भी पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की सहायता से कट कर ले। अगर आपको मेरा यह रेसिपी पसंद आए तो इसे आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।